जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक चाहे एसआई का है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो आप ध्यान रखना, जो आपकी ग्रीन टन की एक बुक आती है, उत्तराखंड मैगजीन है ये, ठीक है, उसको हम एक आधार मान रहे हैं और वहां से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोगों के लिए उसको हम लोग एकदम सीक्वेंस से चला रहे हैं। आपने जो प्यार पिछली दो वीडियो को दिया है उसी तरीके से आप लोग इस वीडियोस को भी अपना प्यार देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से इसके नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। जब ये पूरी क्लास हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत होना, ठीक। दूसरी बात, जो मैंने एक वीडियो डाला था संस्कृति बैच वाला, उसकी क्लासेस 1 तारीख से शुरू है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया है उस बैच को आप लोगों ने किस प्रकार से ज्वाइन करना है, ठीक। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्या करना है आप लोगों ने उसमें, अपना एक तो आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, ठीक, अपने जिले का नाम लिखना है और आपको लिखना है संस्कृति बैच 2025, ठीक है। इतना आप लोगों को उसमें करना है, ज्यादा आप लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आप लोगों को मेरे को मैसेज छोड़ देना है व्हाट्सएप के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने 20+ बच्चों ने वो बैच जो है अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग भी उस बैच के अंदर जल्दी से अपना इनरोल करवा दें, ठीक है। नामांकन का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक। और फीस जो है उसकी मात्र 400 रुपए है। आगे देखिए क्या था, सीधा बात आते हैं पुरस्कार पे, ठीक। तो राजीव लोचन साहा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इनको वरिष्ठ पत्रकार हैं ये आपके, ठीक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक, वरिष्ठ पत्रकार एवं नैनीताल समाचार के प्रधान संपादक डॉक्टर राजीव लोचन शाह, ठीक है। क्या नाम है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजीव लोचन शाह को द्वितीय भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसको मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। तो राजीव लोचन शाह को मिला है, ठीक। कौन सा, भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार 2024। उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत, ठीक है। जयसिंह रावत को किस साल के लिए दिया गया था, 2023 के लिए दिया गया था। और 2023 से इसकी क्या होती है बेटा, शुरुआत होती है। इतनी चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके सामने, आगे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है वो है 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान मिला है, ठीक है। तो 10 साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य गौरव सम्मान मिला है। तो किन किन को मिला है, आप लोग ध्यान देना कि लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोई को मिला है सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव सम्मान, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव सम्मान किसको मिला है, तो ये लक्ष्मण सिंह बटरोई को मिला है। डॉक्टर सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है। उसके अलावा देवकी नंदन भट्ट को गुमानी पंत पुरस्कार मिला है। गिरीश सुंदरलाल को भजन सिंह पुरस्कार मिला है। डॉक्टर सुरेश ममगाई को गोविंद शटक पुरस्कार मिला है, गोविंद चातक पुरस्कार मिला है, चातक होना था इसने, ठीक। उसके अलावा के खान को प्रोफेसर उन्नाव चिश्ती पुरस्कार मिला है। प्रेम साहिल को शिक्षक पूर्ण सिंह पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर सहोलिया को महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला है। और आपका डॉक्टर ललित मोहन पंत को डॉक्टर प्रीतम दत्त बर्तवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा गणेश कुगसाल को भैरव दत्त धुलिया साहित्य गौरव सम्मान, ठीक है। उसमें कंफ्यूज मत होना, वो पत्रकारिता की श्रेणी में दिया गया था राजीव लोचन शाह को, और इनको भैरव दत्त धुलिया साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। ये दोनों में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये भैरव दत्त धुलिया साहित्य गौरव सम्मान है, वो आपका भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार है, ठीक है, जो आपका पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ साहित्य जुड़ा होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दोनों में आप लोग अच्छे से अंतर ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि द्वितीय भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार और वो कौन सा आपका साहित्य वाला है, ठीक। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए बेटा क्या है, हिमालय पहरी सम्मान 2024, ठीक है। हिमालय पहरी सम्मान 2024 में आप लोगों को ध्यान रखना है
इसकी जो शुरुआत होती है ये किसके सम्मान में दिया जाता है? सबसे पहले बात ध्यान रखना, ये सम्मान में दिया जाता है बेटा सुंदरलाल बहुगुणा के, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? आपका 2022 से दिया जा रहा है। 2022 में तो ये दिया गया था धूम सिंह नेगी को, ठीक है। 2023 में दिया जाता है विजय जरधारी को, ठीक है, 2023 में। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2024 में ये कुंवर प्रसून को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कुंवर प्रसून को दिया जाता है। और दूसरा आपका स्वर्गीय आपका मंगसिरी देवी, ठीक है, क्या नाम ध्यान रखना है? मंगसिरी देवी। तो दोनों के दोनों इस दुनिया में अब नहीं है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, स्वर्गीय कुंवर प्रसून जो है एक महान चिंतक थे, पत्रकार थे और आंदोलनकारी थे। और मंगसिरी देवी भी आप क्या थी? आंदोलनकारी थी, ठीक है। तो इनको ही, इन दोनों को ही आपका ये पुरस्कार दिया गया है। आपको ध्यान रखना आपके एग्जाम, ठीक है, जो एसआई, जो आपका यूकेपीएससी एसआई वाला एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लासेस। तो कुंवर प्रसून हो गया और स्वर्गीय मंगसिरी देवी हो गई, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपका पुरस्कार है, उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2024, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस पुरस्कार, ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2021 से हुई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है इसकी शुरुआत जो होती है ये कब से होती है? आपका 2021 से होती है। इस सम्मान की जो राशि है, सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाती है? आपका 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। यह उत्तराखंड का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। कौन सा सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान है। जिस तरीके से भारत रत्न होता है आपका, और इसीलिए उसे उत्तराखंड रत्न के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से देश में भारत रत्न है उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये आपका कौन सा है? उत्तराखंड रत्न है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे अनिल चौहान हो गए आपके, ठीक, अनिल चौहान, प्रीतम भरतवाण, माता मंगला और हेमंत पांडे, ठीक, और महेश कुडियाल। इन 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से आपके? अनिल चौहान जी हो गए, ठीक है, प्रीतम भरतवाण, माता मंगला और हेमंत। चलिए आगे देखिए आप लोग, अब गढ़वाल के 3 कलाकारों को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। वो 3 कलाकार कौन कौन से हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो एक है आपके डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर संजय पांडे और डॉक्टर लता पांडे, ठीक है। इनको आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर संजय पांडे और लता पांडे एक पांडे दंपति हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी फोटोज। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग कि 2023 में किसको मिला था? कभी कभी पेपर 2024 के तो ये हो गए, ठीक है, लेकिन कभी कभी पेपर में क्या होता है आपका बैक ईयर का पूछ लेता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना जुगल किशोर पेटसाली हो गया, ठीक है, नारायण सिंह बिष्ट हो गए आपके, जगदीश ढोंडियाल हो गए और भैरव दत्त तिवारी हो गए, ठीक है। इन 4 लोगों को 2023 में मिला था। ये चीज आप लोग ध्यान रखने, कौन कौन से? जुगल किशोर पेटसाली, नारायण सिंह बिष्ट और जगदीश ढोंडियाल और आपका भैरव दत्त तिवारी, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है? अब उत्तराखंड के 19 शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी पुरस्कार, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है 19 शिक्षकों को, ठीक है। और अगर आपसे 2023 का पूछा जाएगा तो 2023 में मिला था 17 शिक्षकों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 21,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए कुछ अलग है यहाँ पर, ठीक है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं बैक ईयर के, लेकिन पूछा जा सकता है। देवभूमि देवभूमि क्या है? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये आप लोग देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 ईयर का पूछा जा सकता है, 2 ईयर तक ही दिए गए थे, 2019 और 19-20 और 2020-21। तो एक तो आप लोगों को दिया गया है आपका बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को, और एथलेटिक्स की कैटेगरी में दिया था चंदन सिंह को, ठीक है। तो आपको यहाँ 20-21 आप लोग अपने माइंड में बिठा दोगे, 20-21, ठीक है। और ट्रिक आपको बता देता हूं, एलसीडी, ठीक है, एलसीडी। तो एलसीडी आप लोग ध्यान रखना, एलसीडी में एलसी पहले आता है ना, एलसी। तो लक्ष्य सेन पहले
और चंदन सिंह बाद में, ठीक है, डी आपका यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आपको क्रम से याद रखना 20, 21, 22, ठीक है, 20, 21, 22। तो आप लोगों को 19, 20, 20, 21, 21, 22, तो 20, 19, 20 के लिए बैडमिंटन प्रशिक्षक 19-20 के लिए दिया जाता है बैडमिंटन प्रशिक्षक वीरेंद्र कुमार सैन को। किसको? वीरेंद्र कुमार सैन को दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है 20-21 के लिए दिया जाता है आपका ताइक्वांडो प्रशिक्षक, ठीक है, ये है कमलेश कुमार तिवारी, ठीक है, कमलेश कुमार तिवारी को दिया जाता है। और फिर दिया जाता है 21-22 के लिए आपका प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान को। अब इसे कैसे याद रखोगे? इसको अल्फाबेटिकली याद रखोगे, ठीक है, 20 में वीरेंद्र कुमार, ठीक है, फिर बी के बाद क्या आता है? के आता है, ठीक है, फिर आता है आपका एस, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बी के एस से, आप लोग इसे ध्यान रखो, बी के एस और एलसीडी, ठीक है। चलिए, और कुछ तोड़ नहीं है इनको याद रखने का। आगे देखिए बेटा, पुरस्कार 2021-22 का लाइफ टाइम, ठीक है, अचीवमेंट पुरस्कार सुरेश चंद्र पांडे को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुरेश चंद्र पांडे को। तो कब के लिए? 2021-22 के लिए सुरेश चंद्र पांडे, ठीक, ये नाम भी आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आगे देखिए पुरस्कारों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, तो देखिए सोनाली खत्री, ठीक, क्या नाम है? सोनाली खत्री। सोनाली खत्री जो है को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केरल में केरला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार है ये किसको मिला है? तो ये मिला है सोनाली खत्री को। किसको मिला है? आपका सोनाली खत्री को मिला है ये, ठीक। उसके बाद देखिए उन राष्ट्रीय फिल्म के 59वें, ठीक है, अगला देखो 59वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इस बार सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार रुद्रप्रयाग के चौपटा, ठीक है, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो था, पुरस्कार जो था, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार रुद्रप्रयाग के चौपटा निवासी बिट्टू को मिला, ठीक है, किसको मिला है? बिट्टू को मिला है, ठीक है। यह मिला, यह पुरस्कार उन्हें भोटिया जनजाति, ठीक है, भोटिया जनजाति की लोक कथा पर बनी लघु फिल्म पाताल ट्री के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? किसको मिला है? रुद्रप्रयाग से आपका बिट्टू का संबंध है। सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिया गया है, ठीक है, किसमें दिया गया? 59वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जो हुआ था किस फिल्म के लिए दिया गया है? पाताल ट्री के लिए दिया गया है। और पाताल ट्री जो है आपका वो किस पर आधारित है? आपका भोटिया जनजाति पर आधारित फिल्म है। चलिए, इसके बाद देखिए पुरस्कार से संबंधित अन्य तथ्य, ठीक है, अन्य तथ्य में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर डॉक्टर शोभा राम शर्मा, ठीक है, शोभा राम शर्मा और अनिल स्वामी को मिला विद्यासागर सम्मान 2023, ठीक है। तो विद्यासागर सम्मान 2023 किसको दिया गया? डॉक्टर शोभा राम शर्मा और अनिल स्वामी को, ठीक है। गोपाल दत्त उप्रेती को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गोपाल दत्त उप्रेती को कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय किसान पुरस्कार मिला है, ठीक। चलिए, बीएसएफ के ईएसआई प्रवीण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से एडवेंचर के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो किसे किया गया है? आपका प्रवीण सिंह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज क्या है, कुछ भी इनमें से आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप लोग बार बार नोट्स भी नहीं बना सकते हैं तो आप लोग एक बार क्लास देखिए और दोबारा जब आपके एग्जाम होंगे तो उससे पहले थोड़ा सा क्लास को देख के जाना। तीसरा क्लास है ये आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? 5 जून 2023 को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के टिहरी जिले, ठीक है, टिहरी करना आप इसको, ठीक है, टिहरी जिले के 2 गांव चौकीदार गांव, ठीक है, एक कौन सा गांव है? चौकीदार गांव को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। कौन सा गांव है आपका? कौन सा है आपका? चौकीदार गांव, ठीक है। उसके अलावा वर्तमान समय में चौकीदार गांव की ग्राम प्रधान कौन सी, एक गांव कौन सा आपका चौकीदार गांव है जहां की प्रधान है सीमा डबराल,
तथा जो जरधारी गांव, ठीक है, जरधारी गांव होना था, इसको ध्यान रखना, जरधारी गांव, ठीक है, दो गांव हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, टिहरी के, ठीक है, इसको लिख देना, टिहरी के दो गांव हैं, एक है आपका चौकीधार गांव, चौकीधार है ये, ठीक है, चौकीधार गांव, इस तरीके से लिखना, चौकीधार गांव हो गया, और दूसरा आपका कौन सा गांव है, जरधारी गांव, जरधारी गांव, ठीक है, इन दोनों गांवों को क्या किया गया है बेटा, आपका कौन सा सम्मान मिला है, आपका उत्तराखंड का ये आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार मिला है, ठीक है, और जो आपका जो कौन से गांव है, चौकीदार गांव की प्रधान है सीमा डबराल, तथा जो जरधारी गांव की ग्राम प्रधान है आपका प्रीति जरधारी, ठीक। चलिए, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए आगे देखिए, गढ़वाली फिल्मों में चर्चित अभिनेत्री व निर्माता निर्देशक उर्मी नेगी को वर्ष 2023 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार उन्हें क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी सुबेरो घाम किसके लिए दिया गया है, सुबेरो घाम के लिए दिया गया है, किसको दिया गया, आपका उर्मी नेगी को दिया गया। क्षेत्र को किस कैटेगरी में मिला है, क्षेत्रीय फिल्म की कैटेगरी में मिला है। उसके अलावा देखिए, उत्तराखंड के गांधी के रूप में प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार गायक, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको इंद्रमणि बडोनी जी का जो इंद्रमणि बडोनी वाला जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान आपका नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा वर्ष 2023 के लिए इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान प्रसिद्ध ढोल वादक श्री सिवान को दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पद्मश्री पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया था। यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1973 के अंदर हुई थी, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए, अच्छा फिर लास्ट देखिए, आप लोग एक दो ही बचे होंगे। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फिलोसॉफी से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा साहित्य अकादमी फिलोसॉफी पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये आपका रस्किन बॉन्ड को दिया गया भाई, किसको दिया गया है, रस्किन बॉन्ड को दिया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो होता है 19 मई, ठीक है, 1934 को होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म होता है भैया, और कौन सा गांव है हिमाचल का, कसोली गांव, ठीक है। पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से लेखन के कार्य में आपके सक्रिय हैं। उन्होंने लघु कथाएं, बच्चों की किताबें, उपन्यास, आत्मकथा रचनाएं और गैर काल्पनिक साहित्य की विभिन्न शैलियों में लेख लिखे हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो इतना ही था भाई, ठीक, तो इतना था ये आपका। इससे आगे जो होगा वो आने वाली क्लास के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से भैया इसके जो नोट्स तो आप मत बना, नोट्स में आपको लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप लोग अच्छे से क्लास देखते रहना। जो हो सकता है तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार करना, ठीक है। अंत में यही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक संस्कृति बैच जो है वो ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, ठीक है, 1 जनवरी से उसकी क्लास शुरू है।